हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होम टैब के अंदर पैराग्राफ ब्लॉक के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि किसी भी टेक्स्ट का हम अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं, दूसरा हम किसी टेक्स्ट में बुलेट्स कैसे इंसर्ट कराते हैं और पैराग्राफ के बीच में लाइन स्पेसिंग कैसे सेट करते हैं। तो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी भी फाइल को ओपन करने के बाद हम किसी भी टेक्स्ट का अगर अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं होम टैब में ये वाला एरिया पैराग्राफ एरिया कहलाता है। इससे पहले हमने आपको फॉन्ट ब्लॉक के बारे में बताया था कि कैसे किसी टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कैसे करते हैं, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करते हैं, उसका कलर कैसे चेंज करते हैं। इसमें हम जानेंगे कि कोई भी पैराग्राफ के टेक्स्ट में हम अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि अलाइनमेंट चेंज करने के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका वही है कि माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए कर्सर उस जगह पर रखेंगे जिसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऑप्शन किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट से सेट रहता है, लेकिन अगर हम ये इसके बगल वाला इस पर प्रेस करते हैं, आप देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट के रूप में यहाँ आपको बता रहा है सेंटर अलाइनमेंट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, जो हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था वो सेंटर में आ गया है। अगर हम ये अलाइनमेंट राइट वाला चूज करते हैं तो ये टेक्स्ट राइट साइड में अलाइन हो जाएगा, और अगर हम इसको फिर से लेफ्ट साइड में करते हैं तो इसको प्रेस करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट को, जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट हो जाएगा। मान लो हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर लिया है। इसके लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें एक जस्टिफाई ऑप्शन भी है अलाइनमेंट करने के लिए। आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड में तो सही तरह से अलाइन रहता है, लेकिन राइट साइड में लाइन छोटी मोटी या कटी पीड़ी सी हमें दिखाई देती हैं। कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है, तो ये हमें सेट करना है। इसके लिए हम ये जस्टिफाई ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे ही हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं जैसा लेफ्ट साइड में अलाइन है उसी तरह से राइट साइड से भी ये टेक्स्ट अलाइन हो गया है। इसके बाद व्यूअर्स हम देखते हैं कि किसी भी टेक्स्ट में हम बुलेट्स कैसे इंसर्ट कराते हैं। बुलेट्स इंसर्ट कराने के लिए एक से ज़्यादा पैराग्राफ या टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बुलेट्स सिंबॉलिक या न्यूमेरिक रूप में होते हैं। ये हमें दर्शाते हैं पॉइंट्स के रूप में किसी भी टेक्स्ट को दर्शाने के लिए। जैसे हमने मान लो यहाँ पर सिंबॉलिक बुलेट्स सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे सिंबॉलिक बुलेट्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर सिंबॉलिक बुलेट्स को आप सिलेक्ट करते हैं तो वो सिंबॉलिक बुलेट्स अपने टेक्स्ट में लग जाता है। अगर इसको हम बदलना चाहें तो फिर से हम उसी पे जाके क्लिक करते हैं, उस पॉइंट पे क्लिक करेंगे जहां पर बहुत सारे बुलेट्स हैं पहले से ही। तो जैसे ही हम दूसरा बुलेट्स पर जाते हैं तो आप देख रहे हैं पहले बुलेट्स की जगह ये दूसरा बुलेट्स इसमें इंसर्ट हो गया। अगर व्यूअर्स हमें ये सिंबॉलिक बुलेट्स नहीं चाहिए, हमें इसकी जगह नंबर वाले बुलेट्स चाहिए, इसके लिए ये बगल वाला ऑप्शन है जो कि नंबरिंग बुलेट्स इंसर्ट कराता है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं इसके पॉइंट पर, तो इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूमेरिक टाइप के बुलेट्स हैं। जैसे हमें ये बुलेट्स 1 2 3 में चाहिए, या रोमन में चाहिए, या ABCD कैपिटल या स्मॉल में चाहिए। तो जिस पे भी आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे मान लो हमने इस वाले न्यूमेरिक बुलेट्स पर क्लिक किया तो हमारे टेक्स्ट में उसी तरह का न्यूमेरिक बुलेट्स इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर बुलेट्स इंसर्ट कराते हैं। इसके बगल से एक मल्टी लेवल लिस्ट है। इसमें बुलेट्स का मतलब रहता है कि अपनी मेन हेडिंग किस तरह का हमें देना है, उसकी सब हेडिंग को हमें किस तरह का देना है, और उसकी भी सब हेडिंग को हम किस तरह का देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा एक ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमने
टाइप किया, एंटर प्रेस किया। इसके बाद हमने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हुए एक और टेक्स्ट टाइप किया, एंटर प्रेस किया, फिर से टैब की प्रेस किया, ये दूसरा टेक्स्ट टाइप किया, फिर से एंटर प्रेस किया। और अब हम यहाँ पर, पहले हमने एक बार टैब की प्रेस किया था, अब हम यहाँ पर 2 बार इस टैब की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और ये टेक्स्ट टाइप करेंगे। एंटर प्रेस किया, फिर से हमने 2 बार टैब की प्रेस करते हुए अपना टेक्स्ट को टाइप किया। अब पूरे मैटर को जो अभी हमने टाइप किया है इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टी लेवल बुलेट्स पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मेन हेडिंग हमारी इस तरह की है, उसकी सब हेडिंग इस तरह की है और उसकी भी सब हेडिंग इस तरह की हो गई है। इस तरह से हम बुलेट्स अलग अलग तरीके के यूज कर सकते हैं, सिंबॉलिक बुलेट्स, न्यूमेरिक बुलेट्स और मल्टी लेवल बुलेट्स। इसके बाद अब हम देखते हैं कि किसी भी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग हम कैसे चेंज करते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स हम अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि लाइन स्पेस कितना पॉइंट का आपको रखना है, जैसे 1, 1.15, 1.5, 2, 2.5। तो इस तरह से जैसे हमें 2 लाइन का स्पेस चाहिए तो इस पे जाके जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया है वो एक लाइन छोड़ के यानी 2-2 लाइन का स्पेस से यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अगर हमें ये 3 लाइन का चूज करते हैं तो 3-3 लाइन का स्पेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी बीच में 2 लाइन का गैप छूट रहा है। अगर हम इसके स्पेस को सिंगल लाइन में करते हैं तो पैराग्राफ के बीच का स्पेस खत्म हो गया है, यानी ये सिंगल लाइन मोड में आ गया है। पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर ही एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा है, वो है इंडेंट। तो इंडेंटिनेशन, जैसे मान लो हमने यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट पे जाके क्लिक करते हैं तो जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो 0.5 इंच और आगे की तरफ खिसक गया है। अगर इस पे फिर से क्लिक करते हैं तो आधा इंच और खिसक के यानी टोटल 1 इंच ये इंडेंट हो चुका है। अगर इसको हम डिक्रीज करना चाह रहे हैं इस स्पेस को तो डिक्रीज इंडेंट है, इससे हम किसी भी पैराग्राफ जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके स्पेस को हम डिक्रीज कर सकते हैं। जो भी हमने मार्जिन दे दिया है, इंडेंटिनेशन दे रखा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि पहले 1 इंच का इंडेंटिनेशन था तो अब घट के आधा इंच का हो गया है। अब इसको भी अगर हमें ख़त्म करना है तो इस पर भी क्लिक कर देते हैं तो पूरी तरह से उस पैराग्राफ का इंडेंटिनेशन ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से किसी भी पैराग्राफ में हम इंडेंट देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कोई भी पर्टिकुलर सुटेबल कमेंट दें, इस वीडियो को दूसरे लोगों के लिए भी शेयर करें जिससे इसका फ़ायदा दूसरों को भी हो। धन्यवाद।